हेलो दोस्तों, ई लर्निंग्स विद कुणाल तिवारी में आपका स्वागत है। जहां पर आप देखते हैं कि एमएस एक्सेल और स्पोकन इंग्लिश में जो हमारे डेली रूटीन के कुछ सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे करते हैं, गूगल शीट्स के बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं और भी काफ़ी सारे वीडियोस यहां पर ऐसे होते हैं जो हमारे डेली यूज़ में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कुछ छोटे छोटे से सेंटेंसेस जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो हमें हिंदी में तो बोलते आते हैं, लेकिन अब उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए वो हम लोग देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों को रहता है कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में तो बात कर लेता हूँ, लेकिन जब मुझे इंग्लिश में बात करना होती है तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो जाता हूँ। मुझे समझ में तो आता है कि बोलना क्या है, सामने वाला क्या बोल रहा है ये भी मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलूँ ये मुझे समझ में नहीं आता है। दोस्तों, एक खास बात होती है कि इंग्लिश बोलना कोई कोर्स नहीं है जो मैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 साल का करके उसे कंप्लीट कर लूँ। इंग्लिश बोलना एक प्रैक्टिस है। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो काफी बार हम लोग उसे बचपन से ही हिंदी बोलते आ रहे हैं और काफी बार हम लोगों ने सेंटेंसेस बोले हैं, इसलिए हमें बोलने में हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश हमने ज्यादा बोली नहीं होती है, इसीलिए इंग्लिश में बात करने में हमें हेजिटेशन होता है। तो इंग्लिश में बात करने के लिए एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जो भी हम लोग इन वीडियोस में देखेंगे सीखेंगे उन्हें हमें डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। हिंदी तो हमें बोलना ही है, साथ में इन सेंटेंसेस को जो हम लोग आज सीखने वाले हैं उनका डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। होता क्या है, हम लोग सीख तो लेते हैं, वीडियो पूरा देख भी लेते हैं, लेकिन जब उसका यूज करना होता है तो हम हेजिटेट हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होती है। जब हम उसकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं, सेंटेंसेस हम लोग बार बार बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए वो फेवरेबल हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है किसी से भी बात करने में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ जनरल डेली रूटीन के सेंटेंसेस देखेंगे जिसका यूज हम लोग अभी तक हिंदी में करते आ रहे थे। अब उन्हीं सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश में करेंगे। किससे करेंगे? हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं, हमारे टीचर से बात करते हैं, हमारे कस्टमर क्लाइंट से बात करते हैं। तो बात तो मैं वैसे ही करूंगा, स्टार्टिंग में मैं बात हिंदी में ही करूंगा, लेकिन जो मेरा सेंटेंस है पर्टिकुलर उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा। पूरा सेंटेंस मैं हिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, मैं एक लर्नर हूँ। लेकिन जो सेंटेंस मैं पर्टिकुलर बोलना चाह रहा हूँ, जो यहाँ से आज मैं सीख रहा हूँ, उसका यूज मैं इंग्लिश में ही करूंगा। तो देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमें इंग्लिश में बोलना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस जो कि हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं। एक मेरा दोस्त है जो कहीं भी जाने में काफी बहाने बनाता है। उसका नाम अगर रमेश है तो मैं उसे बोलूंगा, रमेश तुम बहाने मत बनाओ। मैं बोलूंगा हिंदी में, लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर सेंटेंस है उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है, रमेश तुम्हें चलना है, बहाने मत बनाओ, तो मैं क्या बोलूंगा? रमेश तुम्हें चलना है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए और जो मैं सेंटेंसेस आपको बताऊंगा इसको आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मुझे बोलना है बहाने मत बनाओ, तो अभी तक मैं बोलता था बहाने मत बनाओ, अब मैं क्या बोलूंगा? रमेश डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट देखते हैं। हमें वहां जाना तो है लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अब इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूंगा? हमें वहां जाना तो है, इट्स नो यूज गोइंग देयर। हमें वहां जाना तो है पर इट्स नो यूज गोइंग देयर, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि इट्स नो यूज गोइंग देयर। यूज कैसे कर रहा हूं आप इस पे ध्यान दीजिए। मैं बोल पूरा सेंटेंस हिंदी में ही रहा हूं क्योंकि मैं अभी लर्नर हूं, तो पूरी इंग्लिश तो मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना मैं बोल सकता हूं उतना मैं जरूर बोलूंगा। मुझे पता है वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर। आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, मेरे साथ में भी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए हर एक सेंटेंस पे और एक बोल के देखने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब मुझे नींद आ रही है, मेरा टाइम हो गया है, रात को 11 बज गई है, 12 बज गई है, काफी सारा काम करा है, तो मुझे नींद आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? आई एम फीलिंग स्लीपी। कैसे बोलेंगे? आज तो बहुत काम कर लिया है, अब मुझे नींद आ रही है। तो कैसे बोलूंगा अब मैं इसको इंग्लिश में? आज तो बहुत काम कर लिया है, अब आई एम फीलिंग स्लीपी। देखिए मैंने पूरा सेंटेंस हिंदी में ही बोला है, लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर सेंटेंस है, जो मुझे नींद आ रही है, उसको मैं बोल रहा हूं आई एम फीलिंग स्लीपी। अब इससे क्या होगा? इससे जो मेरी टंग है ना,
उसको आदत हो रही है धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की। अभी तक तो उसको हिंदी बोलने की आदत है, बड़ी फ्लुएंटली मैं हिंदी बोल लेता हूँ। क्यों बोल लेता हूँ हिंदी? क्योंकि मुझे हिंदी बोलने की आदत है। अब मैं इसको हिंदी से इंग्लिश पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं बोलूंगा ना, राम मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब कैसे बोलेंगे? राम आई एम फीलिंग स्लीपी, अब मैं सोने जा रहा हूँ। पूरा हिंदी में बोला, लेकिन जो पर्टिकुलर सेंटेंस था उसको इंग्लिश में बोला। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे नहाने दो, अब इसको कैसे बोलेंगे? लेट मी टेक अ शावर। मुझे नहाने जाना है, अब मुझे नहाने दो, तो मुझे नहाने जाना है, सो लेट मी टेक अ शावर। नेक्स्ट देखते हैं, उसके जिम्मेदार तुम हो, जो काम तुमको दिया गया है उसके जिम्मेदार तुम हो। अब इसको मैं कैसे बोलूंगा? जो काम तुमको दिया गया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो काम तुमको दिया गया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज आस्किंग हिम। अब हम सारे फ्रेंड्स ने प्लान बनाया है, एक फ्रेंड मेरा नहीं जाना चाहता है, वो हर बार ही नहीं जाता है। तो अब जो नया प्लान बन रहा है ना, अब फ्रेंड्स आपस में बात कैसे करेंगे? अरे यार उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, वो जाता तो है नहीं। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगा? अरे यार इट इज नो यूज आस्किंग हिम, वो जाता तो है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आओ। देखिए यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे साथ आओ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लीज वर्ड का भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करा है, जो कि एक मेरी बात में हम्बलनेस बताता है कि मैं हम्बल होके उससे कुछ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे साथ आओ, प्लीज कम विद अस। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कहा तुमने? तुमने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? व्हाट डिड यू से? अरे सुनो, क्या कहा तुमने? अब इसको मैं कैसे बोलूंगा? अरे सुनो, व्हाट डिड यू से? देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करा है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। टीचर्स बोलते हैं ना स्कूल में, जब भी हम लोग पड़ोस वाले की कॉपी में मैथ्स का सवाल कॉपी करते हैं एग्जाम्स में, टीचर बोलते हैं ना, उसका मत देखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कैसे बोलेंगे? उसका मत देखो, यूज योर ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, चाय को गर्म कर दो। अभी ठंड का मौसम है, काफी हम लोगों को चाय बार बार पीना पड़ती है, अदरक वाली भी, नॉर्मल मसाले वाली भी। अब इसको कैसे बोलेंगे? चाय को गर्म करो, मेरी जो चाय है ये ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, कैसे बोलेंगे? मेरी चाय ठंडी हो गई है, प्लीज हीट अप द टी। कैसे बोल रहा हूँ? मैंने पूरा सेंटेंस तो हिंदी में ही बोला है, लेकिन जो मुझे पर्टिकुलर बोलना है ना, उसको मैंने इंग्लिश में बोला है। चाय को गर्म करो, तो इसको मैंने क्या बोला? प्लीज हीट अप द टी। नेक्स्ट देखता हूँ, यार मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, अभी मैं बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ, बहुत ट्रबल में हूँ। परेशानी को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम बोलते हैं, ट्रबल बोलते हैं। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगा? आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, मैं ऊपर आ रहा था सीढ़ियों से, वहां गीला था, मैं गिर गया, फिसल गया, तो मुझे चोट लग गई। फिर से बोलता हूँ, मैं सीढ़ियों से आ रहा था, मैं फिसल गया और आई हैव गॉट हर्ट। देखिए मैं सीख कैसे रहा हूं? मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं, लेकिन जो मुझे पर्टिकुलर बोलना है उसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। मुझे चोट लग गई है, सो आई हैव गॉट हर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भैया ये बहुत साफ सुथरी जगह है, अभी हमने इसको साफ करा है, तो यहाँ पर कचरा मत डालो। इंग्लिश में ट्राई करते हैं, यहाँ कचरा मत डालो। क्या बोलूंगा? डोंट लिटर हियर। अब जो मेरा सेंटेंस था ना, उसको बोलते हैं, भैया यहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी साफ करा है, सो डोंट लिटर हियर, यहाँ कचरा मत करो। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये जो कप तोड़ा है ना, ये मेरी गलती नहीं है, तो ये जो कप तोड़ा है ना, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो कैसे बोल रहा हूं मैं? यह मेरी गलती नहीं है, इसको मैंने क्या बोला? इट्स नॉट माई फॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेन दिख तो अच्छा रहा है, बट ये थोड़ा महंगा है। अब फिर से बोलता हूँ, ये पेन दिख तो अच्छा रहा है, पर इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। महंगा मतलब होता है एक्सपेंसिव, लेकिन थोड़ा सा ही महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, तो लिटिल एक्सपेंसिव। इसको मैं फिर से बोलता हूँ, ये पेन दिख तो अच्छा रहा है, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा है। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ये जो डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं, तो आप इनको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये वीडियो केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आप हर एक सेंटेंस को पॉज कीजिए, ध्यान से सुनिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इन सेंटेंसेस को बोलेंगे,
उतना ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हम इन सेंटेंसेस को सीखेंगे। हमारी जुबान है ना, इसको प्रैक्टिस करवानी है। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। हिंदी तो हम बोलते ही हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन अब हमारी टंग है, इसको हमको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।